उस रईस आदमी ने घर वालों की तय शादी के विरोध में अंगूठी चलती गाड़ी से फेंक दी, लेकिन वो अंगूठी मुझे मिल गई। मैं तुरंत गाड़ी के पीछे दौड़ा। उसने ब्रेक मारा और घबरा कर पूछा, कहीं चोट तो नहीं लगी? मैंने धीरे से कहा, आपकी अंगूठी गिर गई थी। उस पल उसे लगा मैं बहुत भोली और मासूम हूँ। तभी उसके असिस्टेंट ने याद दिलाया, सौतेली माँ लगातार घर बुला रही है शादी के नाम पर। वो समझ गया, ये शादी सिर्फ प्यार नहीं, एक कंट्रोल है। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे शादी का मतलब ठीक से पता नहीं था, लेकिन जब सुना शादी के बाद रोज अच्छा खाना मिलेगा, मैं खुशी से मान गई। उसे मेरी सेफ्टी की चिंता हुई। उसने असिस्टेंट को कहा, इसे अस्पताल ले जाओ। रिपोर्ट आई, मेरे दिमाग को पहले गहरी चोट लगी थी। मेरी मानसिक उम्र अब सिर्फ 6 साल की थी। याददाश्त धीरे धीरे लौट सकती थी। उसे नहीं पता था मैं खुद एक बड़े घराने की बेटी। मेरे पुराने मंगेतर और मेरी बहन ने मेरी पूरी विरासत हड़प ली थी। उसी हादसे में मैं सब कुछ भूल गई। उसे मेरी मासूमियत बहुत पसंद आई। उसे लगा मैं उसके लिए खुशकिस्मत हूँ, लेकिन उसकी सौतेली माँ ये देखकर जलने लगी। वो चाहती थी मैं उसे सबके सामने शर्मिंदा करूँ। बैंक्वेट में लोग हंसने लगे, इतना बड़ा रईस और पत्नी इतनी भोली। एक नौकर ने मेरे सामने हड्डी फेंक दी। सब मजाक देखने लगे, लेकिन मैंने हड्डी उठाई और सीधे सौतेली माँ को दे दी। फिर मैं उसकी गोद में बैठ गई। हॉल सन्न रह गया। उसी पल वो वहाँ पहुँच गया। सब देखकर वो मुस्कुरा दिया। उसने साफ कहा, जब तक मेरी पत्नी खुश है मैं सब कुछ दे सकता हूँ। ड्रेसिंग रूम में सौतेली माँ बोली, रोज उसकी खबर दोगी तो लॉलीपॉप मिलेगा। मैंने सीधे मना कर दिया। गुस्से में वो मुझे हॉल में खींच लाई। तभी मेरा पुराना मंगेतर मुझे पहचान गया। उसी पल मेरी आंखें खुली। मैं उठी और उस धोखेबाज को जोरदार थप्पड़ मार दिया, क्योंकि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी थी। अगर पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखो।